हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है रेप्लिकाज। फ्रेंड्स, इस मूवी में दिखाया गया है कि एक न्यूरो साइंटिस्ट अपनी फैमिली को मौत के बाद कैसे उनकी क्लोनिंग के जरिए उन्हें वापस लाता है और इसके बाद ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम विलियम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बायो9 नाम की एक कंपनी में न्यूरो साइंटिस्ट है। उसके ऑफिस में एक अनाउंसमेंट होती है कि डोनर को लाया जा रहा है। ये सुनते ही सारे साइंटिस्ट एक ऑपरेशन थिएटर में पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि डोनर के रूप में एक आर्मी ऑफिसर को लाया गया है। अब इसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट होने वाली है। विलियम उस आर्मी ऑफिसर के ब्रेन से न्यूरोलॉजिकल डेटा जैसे उसकी यादें, उसका इमोशन और उसका बिहेवियर, ये सारी इंफॉर्मेशन लेके एक रोबोट के सिंथेटिक माइंड में इम्प्रिंट करने जा रहा है और उस आर्मी ऑफिसर को एक रोबोट के जरिए एक नई जिंदगी देने जा रहा है। इस काम में एडवर्ड नाम का एक साइंटिस्ट भी उसकी मदद कर रहा है और एडवर्ड और विलियम अच्छे दोस्त भी हैं। एडवर्ड के आर्मी ऑफिसर का सारा न्यूरोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करने के बाद विलियम उस डेटा को रोबोट में इम्प्रिंट कर देता है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद वो रोबोट को पावर देते हैं और धीरे धीरे रोबोट ऑन होता है। अब इस रोबोट के अंदर उस आर्मी ऑफिसर की सारी यादें आ गई हैं। वो अब अपना नाम भी जानता है। ये सबके लिए एक बड़ी सफलता है क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे उन्होंने अपना बहुत समय और पैसा खर्च किया है। लेकिन जैसे ही वो रोबोट अपने आप को देखता है कि उसकी बॉडी रोबोटिक है, वो पैनिक हो जाता है और खुद को मार देता है, जिससे ये एक्सपेरिमेंट यहीं पे फेल हो जाता है। आगे विलियम का बॉस जोन्स उसे बोलता है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट अगले 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ तो हमें इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ेगा, जिससे सबकी जॉब भी जा सकती है। मतलब ये मामला अब बहुत गंभीर है। उसी शाम ऑफिस से विलियम अपने घर जाता है। उसके घर पे उसकी वाइफ मोना उनके 3 बच्चों मैट, सोफी और जोई के साथ रहती है और सभी वीकेंड पे बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। हम देखते हैं कि विलियम कार ड्राइव कर रहा है और अब बहुत रात हो गई है। साथ ही तेज बारिश भी शुरू हो गई है और रास्ता ठीक न होने की वजह से अचानक एक ट्रक उनके सामने आ जाता है, लेकिन किसी तरह वो एक्सीडेंट से बच जाते हैं और अगले ही पल एक बड़ा पेड़ उनकी कार के ऊपर गिरने की वजह से उसकी एक टहनी मोना के गले के अंदर घुस जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। विलियम अपनी कार से कंट्रोल खो देता है और थोड़ी देर में उसकी कार एक तालाब में जाके गिर जाती है, जिससे विलियम के 3 बच्चे भी मारे जाते हैं। अब विलियम की आंखों के सामने उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई है। ये देख के वो सदमे में आ जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में अपने आप को संभालने के बाद वो अपने दोस्त एडवर्ड को कॉल करता है और किसी को कुछ बिना बताए ही अपने ऑफिस से ब्रेन मैपिंग की सारी मशीन्स लाने के लिए बोलता है। थोड़ी ही देर में एडवर्ड सारी मशीन्स के साथ वहां पहुंचता है और विलियम की फैमिली को इस हाल में देख के वो भी शॉक्ड हो जाता है। विलियम एडवर्ड को सभी के ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करने के लिए बोलता है। एडवर्ड सभी का डेटा ले लेता है। वो विलियम को पूछता है कि वो क्या करने वाला है, लेकिन विलियम कोई जवाब नहीं देता। सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद दोनों अपने कंपनी पहुँचते हैं, जहाँ एडवर्ड को पता चलता है कि विलियम अपनी फैमिली की क्लोनिंग करने जा रहा है। वो विलियम को ऐसा करने के लिए मना करता है क्योंकि क्लोनिंग करना पूरी दुनिया में बैन है। इतना ही नहीं, इसका उनका आज तक कोई भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ है। लेकिन विलियम उसकी एक भी बात नहीं सुनता और एडवर्ड उसका दोस्त होने की वजह से उसे विलियम का साथ देना ही पड़ता है। अब दोनों वहाँ से क्लोनिंग के लिए जरूरी सामान लेकर विलियम के घर के बेसमेंट में अपना सेटअप तैयार करते हैं क्लोनिंग का प्रोसेस शुरू करने के लिए। लेकिन आज तक ऐसा एक भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है जहां किसी क्लोन के अंदर किसी दूसरे इंसान का डेटा इम्प्रिंट किया गया हो। लेकिन विलियम को यकीन है कि उसने जिन जानवरों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था वो सक्सेसफुल थे। जहां जानवर की यादों को किसी दूसरे जानवर में इम्प्रिंट किया गया था, वो अब श्योर है कि इंसानों के ऊपर भी ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। इसीलिए विलियम की फैमिली की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद वो जल्दी से क्लोनिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। क्लोनिंग शुरू करने से पहले विलियम देखता है कि एडवर्ड सिर्फ 3 ही पॉट्स लेकर आया है, लेकिन विलियम को 4 पॉट्स चाहिए, जिससे वो एडवर्ड के ऊपर नाराज हो जाता है। लेकिन कंपनी में सिर्फ 3 ही पॉट्स अवेलेबल थे और इन पॉट्स की कीमत बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो एक और पॉट खरीद भी नहीं सकते। मतलब किसी एक की क्लोनिंग अभी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो 4 पर्ची बनाता है जिनमें वो सभी के नाम लिखता है और जब वो एक पर्ची उठाता है तब उसकी छोटी बेटी जोई का नाम आता है। इसीलिए जोई का क्लोन अब वो नहीं बना पाएगा। इससे वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो जोई को सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन वो सिचुएशन को समझते हुए बाकी 3 लोगों के क्लोनिंग के प्रोसेस को शुरू कर देता है
और अब 17 दिन चाहिए इस क्लोनिंग की प्रोसेस को पूरा होने में, और क्लोनिंग कंप्लीट होने के बाद सभी उसी एज में आ जाएंगे जब उनकी मौत हुई थी। एडवर्ड विलियम को बोलता है कि क्लोनिंग के समय अगर एक बार भी 7 सेकंड से ज्यादा के लिए करंट सप्लाई रुक गई तो ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। इसीलिए विलियम आसपास की गाड़ियों की बैटरीज निकाल के लाता है और पॉड्स को उनसे कनेक्ट कर देता है। साथ ही एडवर्ड विलियम को बोलता है कि देखो, अगर क्लोनिंग एक बार को सक्सेस हो भी जाए, फिर भी एक्सीडेंट में वो लोग मारे गए थे और एक्सीडेंट और जोई की यादें उनके साथ ही रहेंगी। जब वो तुमसे इस बारे में पूछेंगे तब तुम क्या करोगे? ये सब सुनने के बाद विलियम बोलता है कि उनके एक्सीडेंट और तीसरी बच्ची जोई की यादों को वो इन क्लोन के ब्रेन से मिटा देगा और जल्द ही वो उनके डेटा से एक्सीडेंट और जोई की यादों को मिटा देता है। इसके बाद एडवर्ड अपने घर चला जाता है। दरअसल एडवर्ड उनके पड़ोस में ही रहता है। अब एक के बाद एक दिन बीतते चले गए और विलियम अब ऑफिस नहीं जाता क्योंकि उसे इस क्लोनिंग के प्रोसेस को मॉनिटर करना है। तब विलियम का बॉस जोन्स एडवर्ड को पूछता है कि विलियम कहाँ है। अगर वो इसी तरह ऑफिस ना आए तो जल्द ही उनका प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। और दूसरी ओर विलियम को बहुत सारी प्रॉब्लम से सामना करना पड़ रहा है, जैसे मैट की टीचर उसके बारे में पता करते हुए उसके घर आ जाती है। मोना एक डॉक्टर थी और पिछले कई दिनों से वो काम पे नहीं लौटी, इसीलिए घर पे कॉल्स आ रही है। अब विलियम सभी के मोबाइल से ईमेल और फेसबुक पे लॉगिन करके उनके फ्रेंड्स को बोलता है कि वो सभी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। और इस बीच विलियम अपने पुराने प्रोजेक्ट पे रिसर्च भी कर रहा था कि आखिर आर्मी ऑफिसर वाले प्रोजेक्ट के फेल होने के पीछे क्या वजह थी। दूसरी तरफ उसके ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि विलियम वहाँ नहीं था और प्रोजेक्ट अब बंद होने के कगार पे पहुंच गया है। इस तरह से 17 दिन बीत गए। एडवर्ड विलियम के घर पे आता है उन क्लोन्स को बाहर निकालने के लिए, लेकिन विलियम रेडी नहीं है क्योंकि वो नहीं जानता कि अगर इन क्लोन्स के अंदर वही पुरानी यादों को डाला जाए तो वो सही से बिहेव करेंगे या नहीं। लेकिन एडवर्ड उसे बोलता है कि अगर अभी क्लोन्स को ना निकाला जाए तो इनकी एज बढ़ती रहेगी और क्लोन्स खराब हो जाएंगे। इसीलिए वो सारे क्लोन्स को बाहर निकालते हैं और उन्हें मेडिसिन देकर 3 दिनों के लिए बेहोश कर देते हैं। एक दिन जब मोना बेहोश पड़ी थी तब विलियम उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है। तभी वो उसके ब्रेन के मैपिंग को देखता है। वो उसके ब्रेन में बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज देखता है और जब वो अपना हाथ हटा लेता है तब ब्रेन की सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती है। तभी विलियम एक बात समझ जाता है कि ब्रेन और उसकी सारी नर्व्स और न्यूरल सिस्टम, ये सारी चीजें शरीर की बाकी ऑर्गन के साथ कनेक्टेड हैं और ब्रेन और बाकी ऑर्गन के बीच एक बैलेंस होना जरूरी है। आर्मी ऑफिसर का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था क्योंकि ऑफिसर को जब होश आया था तब उसके ब्रेन के हिसाब से उसका शरीर ह्यूमन का होना चाहिए था और जब उसके ब्रेन ने रोबोटिक शरीर को देखा तो उसने पैनिक होकर अपने आप को ही मार दिया था। अगर उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान ही ब्रेन को इस बारे में बता दिया होता कि उसकी बॉडी पहले से ही रोबोटिक थी तो ब्रेन पैनिक ना होकर अपनी रोबोटिक बॉडी को एक्सेप्ट कर लेता। वो ये सारी बातें एडवर्ड को बोलता है। अब 3 दिन बेहोश रहने के बाद सोफी, मैट और मोना, उनके ब्रेन को मैप किया जाता है। इसके बाद वो उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन देना बंद कर देता है। अगली सुबह वो देखता है कि सभी को होश आ गया है और अब वो पहले की ही तरह दिख रहे हैं और उनकी ही तरह बिहेव भी कर रहे हैं। उन्हें जूही के बारे में भी कुछ याद नहीं था। ये देख के विलियम राहत की सांस लेता है। अब विलियम अपने ऑफिस जाता है अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए क्योंकि उन्हें एक नया डोनर मिला है, लेकिन वो अब उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा नहीं करना चाहता। वो ऐसे किसी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट को करना चाहता है जिसे समझाना आसान हो कि उसकी बॉडी रोबोटिक है। इसीलिए वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए अपने आप को ही चुनता है और खुद ही अपने ब्रेन की मैपिंग करता है। दूसरी तरफ हम विलियम की फैमिली को देखते हैं। सारे सबूत मिटाने के बाद भी उन्हें जोई से जुड़ी कुछ न कुछ चीजें मिल ही जाती है। जैसे मोना को जोई के ख्याल आने लगते हैं। सोफी सपना देखती है कि उसकी मॉम की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और वो बहुत घबरा जाती है, लेकिन विलियम आके उसे शांत कर देता है। लेकिन अब विलियम को भी डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए विलियम सोफी को बेहोश करके सारे मशीन्स के साथ एक बार फिर से कनेक्ट करता है। वो उसके ब्रेन से मैपिंग को चेक करता है कि एक्सीडेंट की कोई याद उसके दिमाग में रह तो नहीं गया। ये सब चल ही रहा था कि वहाँ मोना आ जाती है। वो ये सब देख के हैरान हो जाती है और विलियम से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। अब विलियम को ना चाहते हुए भी सब कुछ मोना को बोलना ही पड़ता है कि कुछ समय पहले उन तीनों की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसने उनका क्लोन बना के उनकी यादों को उसमें डाल दिया है। ये सुन के मोना बहुत रोती है क्योंकि इससे उसे एक बड़ा शौक लगा था, लेकिन अपने बच्चों की ओर देख के वो इस सच्चाई को अपना लेती है। एक दिन डिनर पे वो विलियम को पूछते हैं कि ये जोई कौन है।
विलियम इस बार मोना को सारी सच्चाई बता देता है कि जोई उनकी बेटी थी, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया। उसी समय विलियम के घर पे जोन्स भी आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जोन्स को विलियम के बारे में एक्सीडेंट से लेकर क्लोन बनाने तक सारी घटना पता है। वो पहले बोलता है कि तुम्हारी वाइफ और बच्चों की क्लोन्स है, अगर इस बात का पता किसी को चल गया तो उनकी कंपनी मुसीबत में आ सकती है। इसीलिए वो विलियम को ब्लैकमेल करता है और उससे वो एक्सपेरिमेंट का एल्गोरिथम मांगता है कि उसने ये क्लोन कैसे बनाया, नहीं तो वो उसकी वाइफ और बच्चों को मार देगा। ये सुन के विलियम अपने बॉस को एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है और उस एल्गोरिथम को ओवन में डाल के जला देता है और अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जोन्स के आदमी विलियम को देखकर उसका पीछा करते हैं। उनसे बहुत दूर जाने पर भी जोन्स के आदमी उनका पीछा करते हैं। तब विलियम को याद आता है कि जब इनका क्लोन बनाया गया था तब पॉड के अंदर ही उनकी बॉडी में एक चिप को डाला गया था और उस चिप को आसानी से निकाला भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो चिप उनके स्पाइन में है और उसी चिप को ट्रैक करके ही वो उनका पीछा कर रहे हैं। अब क्योंकि मोना एक डॉक्टर है तो वो सभी को अपने क्लिनिक लेकर जाती है और वहाँ जाकर उनकी बॉडी में रखे चिप को इलेक्ट्रिक शॉक देकर जला देती है। इसके बाद विलियम अपनी फैमिली को लेकर उसी बोट की तरफ जाता है जिससे वो पहले वेकेशन पे जाने वाले थे। विलियम मोना और बच्चों को कार में ही छोड़कर बोट की चाबी ढूंढने के लिए जाता है। तभी जोन्स के आदमी वहाँ पहुँच के उन्हें पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन विलियम उनसे दूर होने की वजह से बच जाता है। अब विलियम को पता है कि वो कहाँ जाने वाले हैं। जोन्स के आदमी उन तीनों को उनके कंपनी में लेके जाते हैं। थोड़ी ही देर में विलियम भी वहाँ पहुँचता है। तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड भी वहाँ मौजूद है, जिसे जोन्स ने ब्लैकमेल किया था, जिस वजह से उसने सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दी। जोन्स विलियम को वो एल्गोरिथम देने के लिए बोलता है जिससे उसने अपनी फैमिली की ब्रेन मैपिंग की थी। विलियम पहले तो मना कर देता है। ये सुन के जोन्स अपने ही एम्प्लॉय एडवर्ड को मार देता है। बेचारा एडवर्ड विलियम की मदद करने की वजह से मारा जाता है। अब जोन्स मोना को मारने वाला था, जिससे घबराकर विलियम एल्गोरिथम को दोबारा बना के जोन्स को दे देता है। हम देखते हैं कि जोन्स के इरादे कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए जैसे ही उसे एल्गोरिथम मिलता है वो उन्हें मारने की कोशिश करता है। तभी विलियम का बनाया हुआ पुराना रोबोट, जिसके अंदर उसने अपने ब्रेन को इम्प्रिंट किया था, वो वहाँ पहुँचता है। उसे देखते ही जोन्स के आदमी उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बीच विलियम अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल के कार में बिठा देता है। वो फिर से ऑफिस चला जाता है। वो देखता है कि रोबोट जोन्स को मारने ही वाला था, लेकिन विलियम रोबोट को रोक लेता है। तब जोन्स विलियम को बोलता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ, लेकिन मेरे आदमी तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सुन के विलियम बोलता है कि हम एक डील कर सकते हैं, मैं तुम्हें वापस जिंदा कर सकता हूँ तुम्हारा क्लोन बना के, और इसके बदले तुम्हें मेरी फैमिली का पीछा छोड़ना होगा। जोन्स डील एक्सेप्ट करता है। वो उसे बोलता है कि फिर मिलेंगे और अपना दम तोड़ देता है। अब विलियम उसका क्लोन बनाने के लिए उठता है, लेकिन उसका ही रोबोट उसे बोलता है कि ये सारा काम मैं अकेले ही संभाल लूंगा, तुम फैमिली का ध्यान रखो। विलियम अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज हो जाती है। इस घटना के अब 17 दिन बीत गए हैं। हम देखते हैं कि जोन्स का क्लोन रेडी है और जोन्स का क्लोन और विलियम का बनाया हुआ रोबोट दोनों ही मिलकर क्लोनिंग कंपनी चलाते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन को उनका क्लोन बनाकर उन्हें एक नया जीवन दे रहे हैं। दूसरी ओर हम विलियम की फैमिली को देखते हैं जो समंदर के पास मस्ती कर रहे हैं। अब विलियम अपनी छोटी बेटी जोई को भी वापस लेकर आया है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। लेकिन फ्रेंड्स, इस मूवी में एक पॉइंट ऐसा है जिसने मुझे एक दोस्त के तौर पे सोचने पर मजबूर कर दिया कि एडवर्ड ने विलियम की फैमिली को वापस लाने में एक अहम भूमिका निभाई और लास्ट में विलियम के रोबोट ने जोन्स का तो क्लोन बना दिया, लेकिन उसे भूल गया। मेरी राय में एडवर्ड भी एक नई जिंदगी डिजर्व करता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।